जेटेट में जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय, फिर से लिए जाएंगे आवेदन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में फिर से जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व भाषा विभाग द्वारा अधिसूचित सभी 15 भाषाओं की परीक्षा होगी। इसमें से 11 भाषाएं जिला स्तरीय भाषा के रूप चिन्हित की गई, जबकि 4 भाषाओं में से एक भाषा की परीक्षा अभ्यर्थी शामिल होना होगा। उल्लेखनीय है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य के लिए जिन भाषाओं का निर्धारण किया है उन्हें जिला स्तर पर विभाजित नहीं किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भाषाओं को जिला स्तर पर विभाजित किया गया है। भाषाओं का निर्धारण किया उन्हें जिला स्तर पर, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग भाषाओं को जिला स्तर पर विभाजित किया है। देखिए यहाँ विरोधाभास है दोस्तों, कहने का मतलब वो हो गया है, वो जज के पास भेज दिया जाएगा। राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट की परीक्षा में जिला स्तरीय भाषा निर्धारित की गई थी। वर्ष 2019 की नियमावली में इसका प्रावधान नहीं था और 19 में ये नहीं था। इस कारण परेशानी हो रही थी। जेटेट के लिए पिछले वर्ष आवेदन लिया गया था। परीक्षा के लिए 3.5 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब इन अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा। तो चलिए, जो आवेदन दिए तो पैसा दोबारा नहीं देंगे, वो तो सरकारी खजाने में जमा है, उनका फॉर्म भरें, उसके पास होगा प्रूफ। अब चलिए आगे जानते हैं। शिक्षा विभाग ने जैक को लिखा पत्र, 3.5 लाख आवेदन हो गए रद्द। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में जिला स्तरीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा में से ही होगा जिला स्तरीय भाषा। हाँ, राज्य द्वारा जो होगा उसी में होगा। प्रश्न की कठिनाई के स्तर में बदलाव, देखिए यही बहुत बड़ा चेंजिंग है। जेटेट में अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र कठिनाई स्तर मैट्रिक, हाँ ठीक है, पहले भी था ही। वही कक्षा 6 से 8 के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक +2 या समकक्ष होगा, जो कि पहले भी था। इसी को चेंजिंग कर दिया गया था। सिलेबस सीटेट के अनुरूप होगा, देखो सीटेट के स्तर पर कर दिया है इसको। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप जेटेट का सिलेबस होगा। अब देखो, फिर से जमा नहीं करना होगा, शुल्क नहीं लगेगा। जेटेट परीक्षा को लेकर जैक द्वारा पिछले वर्ष आवेदन लिया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सिलेबस और अन्य बिंदुओं पर बदलाव भी की गई थी। नई नियमावली के अनुसार फिर से आवेदन जमा होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन जमा किया था उन्हें आवेदन तो जमा करना होगा, पर शुल्क नहीं देना है, फॉर्म आपको भरना है। जुलाई से फिर से होगा आवेदन जमा। जेटेट की नई नियमावली के अनुसार अगले माह कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसके बाद जैक के परीक्षा के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। जुलाई में फिर से आवेदन होने की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी साल भर होगी। प्रत्येक खंड में पास करने की अनिवार्यता भी समाप्त। देखिए, खंड में अलग अलग आपको पास नहीं करना, ओवरऑल सब मिला के पास कीजिए। जेटेट में वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क कर लाना है। प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग विषय में पास करना अब जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके अलावा प्रत्येक खंड विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अलावा खंड विषय, ठीक है, इसमें लाना है आपको। जेटेट वर्तमान में परीक्षा ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड पास करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। खंड में समाप्त नहीं का, ओवरऑल करना है, फिर पास मार्क अनिवार्य है। इसमें बदलाव किया गया। परीक्षा में अभी प्रश्न को केवल और ओवरऑल, हाँ पहले जो था खंड में पास था वो खत्म हो गया, आपको ओवरऑल पास करना है। ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इसलिए जरूरी है भाषा विभाजन। राज्य प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक कैडर में जिला स्तरीय होता है। शिक्षक जिस जिले में नियुक्त होता है वहाँ के स्थानीय भाषा की जानकारी उनके लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी अगर रांची जिला के लिए आवेदन जमा करते हैं तो रांची जिला के लिए निर्धारित भाषा, प्रत्येक जिला के लिए निर्धारित भाषा है, उस भाषा में आपको पास करना या अनिवार्य है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। नई नियमावली के तहत आवेदन जमा होगा। जुलाई से आवेदन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विद्यालय में परीक्षा के सिलेबस, प्रश्न पत्र, कठिनाई स्तर आदि का जो है अनावश्यक बदलाव जो किया गया है वो सब जैक को भेज दिया जाएगा। ये देखिए, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग उमाशंकर का स्थित दोस्तों
ये बिग अपडेट है। अब चलिए भाषा को कौन कौन भाषा है उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए कौन कौन जिला स्तरीय 11 भाषाएँ हैं। जेटेट में जिला स्तरीय भाषाएँ, जेटेट के जिला स्तरीय समृद्ध भाषा, राज्य की 11 भाषाओं को जिला स्तरीय भाषा में विभाजित किया जाएगा। देखिए संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचबरगनिया और उड़िया भाषा शामिल करने की तैयारी है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से किसी एक भाषा में आपको पास करना अनिवार्य होगा। नियमावली को लेकर गठित कमेटी इस पर लगभग सहमति बन गई है। कहने का मतलब है कि सीटेट वालों को भी फायदा हो जाएगा। सीटेट वालों को फायदा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो पक्का फायदा होगा, क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा। तो जो सीटेट लिखेंगे वो जेटेट को आसानी से पास करेंगे, वही सिलेबस होगा। तो ये फ़ायदा है। और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से एक भाषा को आपको पास करना होगा। उसके अलावा 11 अन्य भाषा जो संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचबरगनिया, उड़िया है, इसमें से आपको लेना होगा। कहने का मतलब उसमें से आप जिस जिला में आवेदन कीजिएगा ये भाषा होना चाहिए उसमें, तभी आप वहाँ जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। तो दोस्तों ये भी अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जवाहर झारखंड। पिछले साल जेटेट को लेकर जो 3.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन भरा गया था दोस्तों, जिसमें सरकार का खाता में करीब 1000 रुपया भी कर दे। देखिए 35 करोड़ रुपया उसके खाता में चला गया। उनका तो साल भर अब होने वाला है। जुलाई आ जाएगा तो साल भर हो जाएगा। पिछला जुलाई यानी 2024 में उसकी जो है फॉर्म अप्लाई के लिए विज्ञापन निकाला गया था। 35 करोड़ का लगभग उसको सरकार का खजाना में सूद भी आएगा, आता ही होगा। अब दोस्तों इसको कैंसिल कर दिया गया है और 3.5 लाख जितना भरा गया था कैंसिल करके अब ये जो है दोबारा होगा, यानी इसकी नियुक्ति प्रक्रिया टोटली शुरू से हो चुकी है। वहाँ जो नियमावली था इसका बहुत मैंने तर्कसंगत नहीं था और नियमावली के चलते एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और वो विवादों में रहा। अब जो है उसका नियमावली जो है टोटल बना के जैक को भेज दिया गया है और जैक द्वारा लिया जाएगा। फिर आपको फिर फॉर्म भरना होगा। इसमें 15 भाषाओं की परीक्षा होगी, जिसमें 4 भाषा आप जो है आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये जो भाषा है इसमें आपको, और संस्कृत, इसमें आपको जो है कोई एक भाषा चुनना है और उसमें आप चुन के वो पर्सनल है पास करना होगा। उसके बाद फिर 11 जो भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषा, वो जिला स्तर पर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और उसका भी नियमावली बन गई है और उसके अनुसार आपको चयन करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं रामगढ़ जिला का लेता हूँ तो यहाँ खोरठा चलेगा, नागपुरिया भी चलेगा, साइड में कुरमाली है और संथाली भी। इसी तरह प्रत्येक जिला का अपना अपना रहेगा, वो चॉइस करके आप भरिएगा। तो ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। यानी कहने का मतलब है कि जो नियमावली जो था उसमें 1 to 5 के लिए +2 स्तर कर दिया गया था, जो पिछला फॉर्म भरा गया था उसमें, और 6 to 8 के लिए ये जो था ग्रेजुएशन लेवल का यानी यूनिवर्सिटी लेवल का कर दिया गया था। तो ये सब के लिए विरोध काफ़ी हुआ। और पहले जो होता था पहले जो 2 बार टेट हुआ, एक बार 12 में और एक बार 16 में, उसमें जो था 1 to 5 के लिए मैट्रिक स्टैंडर्ड और 6 to 8 के लिए +2 स्टैंडर्ड था, और वही होना ही चाहिए दोस्तों। और इसी सिलेबस बनेगा तो टोटल बिग अपडेट है। और अलग अलग सब्जेक्ट को पास करने वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। वैसा नहीं, आपको ओवरऑल पास कीजिए सब मिला के। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। कहने वाला सब मिला के आप पासिंग मार्क्स लाते हैं, किसी में फेल भी हैं तो चलेगा। इसका मतलब ओवरऑल का मतलब ही ये बिग अपडेट है। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और टोटल बिग अपडेट जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए।